रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। तुलसी सीता राम रट ये राखो विश्वास कबहू बिगड़त ना सुनी रामचंद्र के दास। राम राम कहते रहो धरे रहो मन धीर और कार्य यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुवीर। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की वृंदावन बिहारी लाल की बोलो भाई सब संतन की। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, श्री दादा गुरु जी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, हम के पारणों 12 बजे दिन भर से जो गाली बकरे बैठे बैठे उपकरण की। नमः पार्वती पतये। सुबह से धाम की व्यवस्थाओं की मीटिंग में अति व्यस्त हो गए। आगे कन्या विवाह की तैयारियां चल रही, इसमें आप लोगों को जो असुविधा है पानी की, सुरभ की, आदि आदि की, और परिक्रमा मार्ग में कालांतर में धूप में पांव जलेंगे, उस व्यवस्था को देखते हुए पूरे में 3 सेट बनाने की व्यवस्था बनवाई है। सबको यहाँ पर सुलभ की बड़ी दिक्कत होती है, इसी कारण से हमने जो है आज बैठक करके उस काम को संपन्न करवाया। निकल तो हम बड़ी देर से आए थे, आउट और देर हो गई। जब तक यहाँ पहुंचे सरकारी योजना हो ना, दिल्ली से बढ़िया फंड चलता है, ग्राम पंचायत तक आते आते 1 करोड़ का 10 लाख बचता है। ऐसे ही हमारा निकल तो हम आए थे 1:30 बजे, 2 बज गए, तो 2:30 बजे फिर एक बैठक करी, फिर दूसरी रोड वाली बैठक करी, फिर तीसरी बैठक करी। तब तक कोई पुस्तक वाले आ गए, फिर यहाँ आए, बाहर भभूति बाटी, फिर अंदर भी आ गए। अंदर आने के बाद में गंभीर मरीज बैठे थे, उन्हें भी फ्री कर दो। अब बचे तुम होने, अब तुम लोगन के प्राण काम। जो आज का दरबार था, आप लोग बैठ जाओ, आज का दरबार हम शुरू कर दें। वैसे तो दरबार की कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन हमारा मंतव्य है जितने ज्यादा लोगों को लाभ पहुंच जाए सो ही ठीक। दरबार की घोषणा तो फरवरी की 10 तारीख के बाद, लेकिन आप सब बड़ी आशा के साथ में आते हो, किराया खर्च करके आते, पैदल चलकर आते, किराया उधार उठाकर आते, बार बार आने में आपका बहुत व्यय हो जाता है। हमको भी लगता है कि आप जो है मन ही न जाए, पर देखो हम मिले या ना मिले, इनकी बड़ी दया है, तुम खाली हाथ आज तक नहीं गया। ऐसी दया श्री बागेश्वर हनुमान जी की है, आप सब पर भी बनी रहे ऐसा आशीर्वाद।
बालाजी की खूब कृपा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद। सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए, ये भी आशीर्वाद है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो आज के दरबार की परंपरा हम शुरू करें। उसके पूर्व में वही पुरानी आदत, 2 रोटी पा लें फिर शुरू करें। आप लोगों ने पालो, समझा नहीं? तो जो रह गए सो हमारे प्राण खा लें। तो ये आज एकादशी हमारी तो नित्य द्वादशी। हम भी पहले एकादशी रहते थे, पर रोज परिस्थिति ऐसी थी, व्यवस्था ही नहीं रहती थी, तो एकादशी रहती। लगभग 12-13 साल तक एकादशी रही हमारी, 13 साल की उम्र। रोज कभी चावल की रोटी बन गई, कभी गांव से आटा मांग लाए सो बन गई, नहीं तो दे दे। मतलब 13 साल 14 साल में सरकार मिले, बोले अब तुम एकादशी मत करना, तुमने इकट्ठी करनी, अब नित्य द्वादशी। जिस दिन से सरकार मिले अब रोज द्वादशी, रोज पाते शाम को ही। ये 2 ही टाइम पाते, एक टाइम फलाहार, एक टाइम प्रसाद, लेकिन पाले भगवान के कृपा से। तो हमको नित्य द्वादशी करवाए, ये उनके सरकार के चरणों का प्रताप है, गुरुदेव भगवान के चरणों का प्रताप है। आप सब पर बालाजी की कृपा बनी रहे, ऐसी हम मंगल प्रार्थना कर रहे हैं। जब तक आप लोग एक हनुमान चालीसा पढ़ो, और हम भीतर बैठ भी ना ज़्यादा देर तक, तुरंत आगे भी पाके के तई है ना, और पाके हम आपके दरबार का करना। सीताराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वीरसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षणं तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। रामचंद्र भगवान की जय, गौ माता की जय, श्री सीताराम नाम भगवान की जय, दरबार की जय, पूज्य श्री समाधि वाले बाबा की जय, श्री चंद्रा वाले बाबा की जय। भगवान श्री सीताराम जी की मंगल बड़ी कृपा प्रसाद, इसके परिणाम स्वरूप अखंड ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी की महती कृपा वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में
जिन बागेश्वर हनुमान जी की चेतना व्याप्त है, फैल रही है खुशबू की तरह, ऐसे कलयुग के आधार, कलयुग के राजा, और वर्तमान में तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ अनेक बार कि समूचे समाजों में विदेशी ताकतों द्वारा जो सनातन धर्म को लेकर के विकृतियां पैदा की गई, बुरी मानसिकताएं पैदा की गई, सनातन धर्म को नीचा दिखाए जाने के लिए लगातार कमेंट किए गए, बयानबाजियां की गई, सनातन धर्म को पाखंडी, झूठा, शक्तिहीन बता करके विदेशी मजहबों की शक्ति संपन्नता बताई जा रही थी। ऐसे कलिकाल के समय में, घोर कलिकाल में ही श्री बागेश्वर हनुमान जी ने अपने दरबार का झंडा पताका फहराकर उनके ऊपर जोरदार हमला किया। आज वर्तमान समय में पूरे भारत के कोने-कोने में तो ठीक है, विदेशों में भी बागेश्वर हनुमान जी के नाम का सनातन का झंडा फहरा। क्या राजा, क्या प्रजा, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक पद्धति का अनुकरण करने वाले, अनुसरण करने वाले लोग, और यहाँ तक कि बड़े बड़े कैमरे बागेश्वर हनुमान जी के दरबार की पोल खोलने आए, बिजली के बड़े अपनी खुलवा कर। ऐसी सहज बस कृपा हमारी नहीं है। हम तो साधारण जीव हैं, पापी जीव, बहुत ही नालायक है, उनके आदमी हैं, किसी लायक नहीं है, सभी अवगुणों से भरे हुए हैं। लेकिन ये महती कृपा श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की है। वो कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, तो कहीं सालासर बालाजी के रूप में है, तो यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में। और उनके प्रताप से हमको बोलने की सामर्थ्यता है। ये गुरुदेव का प्रसाद, हमारा पुरुषार्थ नहीं है इतना। गुरुदेव का प्रसाद है, जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। सन्यासी बाबा जैसे गुरुदेव, जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ इसी बागेश्वर धाम की भूमि पर, पहाड़ी के ऊपर, जहाँ पेड़ लगा है प्रेतराज, वहां खड़े होकर के एक पैर पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ कर हठीय तप किया था। परिणामतः बागेश्वर हनुमान जी प्रकट भय, उन्होंने कहा कि मांगो। श्री गुरुदेव भगवान परमहंस श्री सन्यासी बाबा ने कहा, हमको तो आशीर्वाद दो कि हम जन कल्याण करें। तो बालाजी बोले, सुनो, अब हम आज से यहीं बैठे, और तुम जीते जी तो सेवा करोगे ही, सन्यासी बाबा से तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करेगी। जो यहाँ आएगा झोली भरकर लेकर के जाएगा। फिर क्या परंपरा चल गई, सन्यासी बाबा ने फिर जीवन समाधि ली। जहाँ पर आप सन्यासी बाबा का स्थान देखते हो पीछे की तरफ समाधि बनी, उन्होंने जीवन समाधि ली। हमारे दादाजी छोटे, ये जो चित्र लगा दादाजी, ये छोटे, ये सन्यासी बाबा नहीं है, इनके गुरुजी सन्यासी बाबा, ये छोटे थे। इनको कुछ आभास तो होने लगा, लेकिन अकस्मात एक ही बेटे थे अपने पिताजी, तो गृहस्थ में इन्हें जाना पड़ा, विवाह हुआ, संतति हुई। हमारे पिताजी लोग 6 लोग, संतति हुई। फिर एक दिन इनके साथ घटना घट गई, घर से ये भाग गए। सन्यासी बाबा ने रगड़ दिया, घर से भाग गए, लोगों को लगा पागल हो गए। 6 माह तक वन पत्ती खाकर तप किया,
और इनको सन्यासी बाबा मिल गए। उन्होंने कहा तुम हमारा दरबार चलाओ। 40 वर्ष तक इन्होंने अपने जीवन काल का दरबार चलाया। सन 2010 में इन्होंने शरीर छोड़ा काशी में। उसके 2 साल पहले से ही लगभग 2007, 6 और 8 से हम यहाँ आने लगे थे बागेश्वर। बड़े बड़े अधिकारी आते थे, हम तो बच्चे ही थे। माता जी रोज हमारा तैयार करके काले लागे लगा के हमें भेज देती थी, तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, कुछ मांग लाओ। हम आते थे, स्वाद बस चॉकलेट मिलती थी बड़ी, पुराना वाला 1 का सिक्का बड़ा वाला चलता, वो लेने आते। मिठाइयाँ तरह तरह प्रकार की आती थी। कलेक्टर बड़े, उस जमाने में एम्बेसडर गाड़ी चलती, हमें आज भी ध्यान है, एम्बेसडर कार। बड़े बड़े कलेक्टर एम्बेसडर कार पर व्हाइट पैंट, काला पैंट, व्हाइट शर्ट, मैचिंग का पैंट पहन के बढ़िया मिठाई लाते, हम पाने आते। अब गुरु की दृष्टि तो बड़ी ऊंची होती, बोलते नहीं है पर दृष्टि ऊंची। जब वो चाय पीते थे तो आधी चाय वो हमको दे देते, हमें पता नहीं था। सहज बस बच्चे चाय पी लेते, सेवा जैसी टूटी फूटी बनी। रोज 3 बजे सुबह जाग जाते थे, 6 बजे सुबह भोजन चाहिए, ऐसा नियम है सरकार गुरुदेव का। जब समय नजदीक आ गया, एक दिन उन्होंने बैठा करके कुछ कृपा की, प्रसाद दिया। उस प्रसाद को कहा कि अब तुम जो है इस प्रसाद को बालाजी को महत्व को बढ़ाओ। 2010 में शरीर भर गया, वो तो आज भी है। इस प्रकार से परंपरा लगभग क्या, जो भी दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी निकल गई, उस दिन हमको गुरुदेव भगवान की कृपा पाए हुए, बालाजी की सिद्धि पाए हुए 15 साल, हम 16वें साल में चल रहे हैं। माइनस करो 27 माइनस 15, कितने साल के थे? 12 साल। 12 साल में हमें गुरुदेव भगवान का प्रसाद प्राप्त हो गया, तो हम काका नहीं। उसके बाद बस वही रोज आज तक का नियम है, एक भी दिन हमारा नागा नहीं है। यात्रा में भी काऊ ना काऊ को पर्चा बनाई जा, एक दिन विदेशी यात्रा करते हैं, लगभग 10-10 घंटा हवाई जहाज में चील गाड़ी में रहना पड़ता है। 10-10 घंटा की चील गाड़ी में 20-25 पर्चा बने जा, काऊ के बने ना बने, हमको है चाय की आदत। हवाई जहाज में तो कैसे चाय मिले, हमें चाहिए अपनी भारत वाली बिरयानी लगे दे दे, वो डिब्बा बेकार आदि लगी, ऐसी लगने लगे उल्टी कर दे। अब कैसे काम चले? चाय पत्ती तो हम अपनी ले लेंगे, तो जो गोरे गोरे लड़का लड़कियां सेवा में लगेगा, हम एक आध को बता दें। एक आध से कह रही गाय माता जी ठीक है, सोई को दिमाग खराब हो गया, सोई तुरंत धन्यवाद गुरु जी चेले को स्वागत, फिर वो पूरे रास्ते भर हमारा बढ़िया स्वागत कर। इस बहाने हमारा पर्चा भी बन गया, हमें सेवा सरकार को बढ़िया मिल गया। अब तो खैर सब लोग पहचानने लगे। तो यात्राओं में भी आज तक एक भी दिन नागा नहीं है जब हमने अर्जी ना लगाई। और आज तक गुरुदेव भगवान के प्रसाद से, हाँ किसी ने नियम ना किया हो तो बात अलग है, हमारी महिमा नहीं है, भगवान बागेश्वर नाथ जी के चरणों का प्रताप है। जिन्होंने भी लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद किया, ऐसियां 3 नियम किया, उनके प्रताप से आज तक जो कह दिया वो बात मिथ्या नहीं हुई। ये हनुमान जी के चरणों का ये गुरुदेव भगवान के चरणों का प्रताप। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं, हम तो साधारण जीव हैं। तो आप लोग भाग्यशाली हो, उन्हीं बालाजी के दिव्य दरबार में आप लोग विराजमान हो। निश्चित रूप से पर्चा तो बहाना है। जादूगर देखा तुम? जादूगर डमरू बजाता है तभी लोग आते। हम अगर पर्चा ना बनाए तो तुम नहीं आओ।
तुम्हें क्या पड़ी आगे? अनुभव। तो तुम्हारी तो इतनी बुरी आदत है, इतने बदमाश हो, तुम्हें हर 2-3 महीने में नया गुरु चाहिए। कई लोगों को तो भगवान ही नया चाहिए। ऐसा भगवान खोजते हैं कि मुंह में नारियल डाले, हाथ में कूद के निकाले। ऐसे भगवान की खोज। तो प्रचार तो बहाना है, असलियत में हमारा ध्येय जो है वो ये है, तुम्हें दर-दर दरबारों में ना भटकना पड़े, गुरुओं के पास ना भटकना पड़े, तुम्हारी कोई मजाक ना बनाए, तो तुम्हें एक समस्या का समाधान नहीं, प्रत्येक समस्या का समाधान प्राप्त हो जाए। और वो प्रत्येक समस्या का समाधान पर्चा से नहीं हो सकता, हनुमान जी की चर्चा से हो सकता। पर्चा को बहाना है, लेकिन भगवान का भरोसा नहीं, शक्तियों का भरोसा नहीं, ठटरी वाला आ जाओ पर्चा बना। पर जो हनुमान जी के हो गए, बागेश्वर बालाजी के हो गए, स्वयंभू साक्षात हनुमान जी विराजमान है, 40,000 सेना सन्यासी बाबा की है, विदेशों में बैठे लोगों को भी इन्होंने कृपा की है, लाभ पहुंचाया। आप भी ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए नियम का पालन करेंगे, आपका भी कोई काम नहीं रुकेगा, ऐसा हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। तो अब ये केवल बात नहीं, प्रमाण है। इसलिए आप लोग हमारे चक्कर में ना पड़ के बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़े। किसके चक्कर में पड़े? जोर से बोलो। क्यों? सबका समाधान वही है। इंसान कभी कोई चमत्कार नहीं करता। ये जो बेफिजूली की बातें कही जाती हैं, ये सब खोखला है। एक आदमी हमें मिला, बोला हम धन खोद लेते, धन खोद लेते। हमने खोद दो। बोले नहीं 5,000 की बैठ जाएगी। बोले 5,000 रुपए की पूजा लगेगी, आप बिना 5,000 की पूजा दिए नहीं खोद। तो हमें बड़ी हंसी आई। हमने उनसे कहा ठटली के भाई, तुम ऐसे ही होते संत, काहे को मिलते हम? अगर तुम इतने ही धन खोद के जानते होते तो हमसे 5,000 लेते, 5,000 उधार उठा के खोद के बंबई में ना बैठे होते। ये प्रपंची लोग सिर्फ झूठी कपोल कल्पनाएं करके आपको बहलाएं, आपकी आस्था का मजाक बनाएं। तो हम ये भी कहेंगे, आप हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम साधारण जीव हैं, तुम्हें पढ़ना ही है। जिनके बल पर हम ललकारते हैं, जिनके बल पर हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं, जिनके बल पर तुम्हें रास्ता देते हैं, तुम भी उन्हीं बालाजी के सदा सदा के लिए हो जाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन तुम लोग हो बदमाश, तुम्हें संतुष्टि तब होगी जब तुम्हारे बाप का नाम बताएं। अच्छा, हम अकेले में बड़ा हंसते हैं, इस बात में हंसते हैं कि बताओ कितने मूर्ख हैं। उनकी बात हम उनको ही बता देते हो, ताली। जिस बात से तुम पैदा हुए हम नाम बता देते हैं, तुम ताली पीते। जो तुम्हें पता है वही हम समाधान देते, वही हम बताते। ये बात दुनिया का कोई धर्मगुरु इसलिए नहीं बोल सकता, उसे डर लगा रहता है कि कहीं हमारी दुकान बंद ना हो जाए। और हम आए ही हैं भारत को जगाने के लिए। हम चाहते हैं कि तुम भूत के चक्कर में नहीं, भगवान के चक्कर में पड़ो। हम चाहते हैं कि तुम्हें दर-दर ना भटकना पड़े, हम चाहते तुम्हें गुरुओं के चक्कर ना काटने पड़े, हम चाहते तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए, हम चाहते तुम्हें एक समस्या का समाधान नहीं, जिंदगी की प्रत्येक समस्या का तुम्हें समाधान प्राप्त हो। हम चाहते तुम्हें रोना ना पड़े, हम चाहते तुम्हारी आस्था को ठेस न पहुंचे। मेरे पागलों, ये बात कान खोलकर सुन लो, समाधान पर्चों से नहीं होना है। पर्चों से अगर चमत्कार होता
वो कभी का चमत्कार घर पे रख लेगा। पर्चों से चमत्कार नहीं होना है, हनुमान जी के चरणों से चमत्कार होना है। इसलिए अगर तुम्हें जुड़ना ही है तो उनके बनो, तुम्हें पकड़ना ही है उन बालाजी को पकड़ो, तुम्हें सदा सदा के लिए मिटना ही है उनके चरणों में मिटो। लौट कर तुम्हें पीछे मुड़ कर नहीं देखना पड़ेगा। और मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, ये तुम्हारा भटकना तब तक बंद नहीं होगा जब तक तुमको ठोकर भयंकर नहीं लगेगी। और याद रखना, तुम्हारे भटकने से सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के महत्वपूर्ण क्षण बर्बाद होंगे। और ये बात हम तुम्हें इसलिए बोल रहे हैं कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। उठ जाओ, चढ़ जाओ मंदिर, जाकर बागेश्वर हनुमान जी को जाकर कह दो, जिनसे हमने कृपा पाई, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे समाधान दे पाते हैं, तुम भी उन्हीं बालाजी के सामने जाकर खड़े होकर कह दो, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो और हम तुम्हारे। मेरे पागलों, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम भी हमारे हाथ से, हमारी जगह से भी तुम खाली थोथा लेकर जाओ, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगे। और एक समस्या का समाधान हो जाना भी कोई समाधान है। तुम्हारी समस्याएं कम थोड़ी होनी, एक ठीक हो भी जाएगी, दूसरी नहीं पैदा कर लो और हो ही जाती। सिर दर्द ठीक होगा, पेट दर्द अपने आप तैयार हो जाएगा, फिर पड़ोसी का दर्द, फिर लुगाई का दर्द बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए तुम एक काम करो, हमारी बात तुम्हें जरूर कड़वी लगेगी कि प्रचार की जगह ये प्रवचन सुना रहे हैं, लेकिन मेरे पागलों, तुम्हें पूरी जिंदगी का समाधान दे रहे हैं। तुमने बहुत भटक लिया, बहुत अपनी मजाक बनवा ली, बहुत तुमने अपनी हंसी करवा ली, बहुत तुमने दर ठोकरें खा ली, बहुत रो लिया। अब ये चक्कर तुम बंद करो। अगर तुम आए हो हमारे पास तो कुछ लेकर के जाओ, अपना मजाक मत बनाओ। चढ़ जाओ हनुमान जी के चरणों में, तो जाकर के कह दो, बस बहुत हो गया, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। उसके बाद तो तुम्हें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में जब जब संकट आएगा, बागेश्वर हनुमान जी की सेना संकट मोचन बनकर तुम्हारे साथ खड़ी है। निर्णय तुम्हारा है। तुम्हें एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का? निर्णय तुम्हारा है। तुम्हें दर दर भटकना है या एक के आशीर्वाद की बलबूते पर जीना है? निर्णय तुम्हारा है। तुम्हें अपनी मजाक बनानी है या गर्व के साथ मुस्कुराते हुए जीना है? अगर तुम्हें मुस्कुराते हुए जीना है तो एक ही समाधान, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंगबली की चले। कलिकाल के देवता, कलियुग के देवता हनुमान जी। इसलिए मेरे पागलों, आज के दरबार में तुम ये बात लेकर के जाओ। माता जी बाहर हो जाइए, ये माता जी को बाहर कर दो, बाहर खड़ी कर दो, पीछे वालों को दिक्कत हो रही, बाहर बैठा दो। आज के दरबार में जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, आज का दरबार तो लगना ही है, पर्चा तो बनना ही है। निर्णय तुम्हारा है। तुम्हें जीवन भर के लिए बालाजी का होना है, एक दिन सदा सदा का होना है या कुछ दिनों में? एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक? प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? पक्का? हाथ नीचे कर दो, काम आएंगे। हमारी 3 शर्तें मानोगे? चलो पहली शर्त सुनो, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, बालाजी के चरणों में जाना, जाकर कह देना, आज से तुम हमारे हो, हम जाओ। इसके बाद पर तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जब जब विपत्ति आएगी, संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मानना तो तुम्हें है नहीं, तो पर्चा तुम्हें बनना है। कुछ लोग तो गाली वगैरह के दिन भर में आए, वक्त तो बनाओ। कुछ लोग कह रहे बोला प्रवचन तो बहुत सुन लिए,
सही है? तुम्हारी हंसी बता रही है, लेकिन कोई नहीं, हमें तो जब तक हम जिएंगे तब तक हमें अर्जी लगानी है। और एक बात, हम एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। जय श्री राम। इसमें भी समझ, आज नहीं मिलेंगे, कल नहीं, फरवरी में तो मार्च में तो मिलेंगे। अब हमारी भी मजबूरी है, बुढ़ापा, शरीर बुढ़ापे की आगे चल देते हैं, ये आगे आ जाए। ज्यादा देर बैठो तो शरीर कांपने लगने लगती, सो जाओ, फिर कहने लगता रसगुल्ला, फिर भी बैठे हैं जब तक दम। हाँ, एक वचन है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बालाजी। मन में राम नाम का जप करो। हम दरबार प्रारंभ करते हैं, खूब भजन करो, जिन्हें बालाजी बुलाए उनको आना है। और हाँ, पूछना वही जो तुम सुन पाओ, ना सुन पाओ ऐसी बात मत पूछना। हमें बताने में दिक्कत नहीं है, हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं, बिल्कुल स्पष्ट कहना। बाद में तुम कहो गुरु जी हमारी बेइज्जती हो या बदनामी हो, ये मामला तुम्हारा। सांप की तरह उछलो तो छीले जाओ, छोड़ा नहीं जाए, चाहे जो हो जाए, छोड़ेंगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि हम बोलते ही नहीं, बोलने वाला कोई और है। वाईफाई में सबके कान में, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कान ना हो, और इसमें सबके कान में, क्योंकि जिनका वाईफाई है वो बहुत सुंदर कान करा है। तो हम आपको कोई डरा नहीं है, डिस्क्लेमर दे तो तुम बाद में कहो कि बताया, क्योंकि मोबाइल लोग चलाते रहते थे, बाद में लोग आते हैं कि हमारा वीडियो डिलीट करवाओ। हम कहाँ से करवाओ? हमारा तो खुद का नहीं होगा, तुम्हारा कहाँ से करवाओ? इसलिए हमसे बाद में मत कहना। तो जो भी आए राम नाम का जब नियम, एक दो प्रश्न अपने जो मूल है उनको पूछना है। समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना है। और 1 मार्च से 8 मार्च के महोत्सव में सबको हमारा निमंत्रण है, स्वीकार करना। जय श्री राम। परिवार सहित आना है। बेटियों के विवाह है अभी 14 फरवरी से 20 फरवरी तक यहाँ कथा है। 10 फरवरी के बाद प्रतिदिन 1 घंटे का दरबार बागेश्वर धाम पर 10 मार्च तक लगातार लगेगा। जय श्री राम। यज्ञ में भी 2 दिन का दरबार, 1 दिन साधना दीक्षा, जो भी साधना से संबंधित भाव रखते हैं, जो भी चाहते हैं सन्यासी बाबा की साधना के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, अदृश्य शक्तियों के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, या इस प्रकार से जो भी मन में जिज्ञासा रखते हैं, उन 5000 साधकों को जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, ये सब निःशुल्क है, कोई दक्षिणा का काम ही नहीं है। लेकिन लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप साधना क्यों देना चाह रहे हैं? हमारा मतलब ये है, अभी तो हमारे तन में प्राण है, शरीर चल रहा है, अवस्था ठीक है, लेकिन जिस रास्ते पे हम हैं बड़ा कठिन रास्ता है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। शत्रु बहुत पीछे ही लगे, विदेशी ताकतें लगातार पीछे लगी। तो जिस स्थान पर हम बैठे हैं यहाँ से गिरना बहुत सरल है, साधु को गिराना बहुत सस्ता है। क्रियाचरित, ब्लैक मनी, गंदी राजनीति, ये 3 चीजें साधु को कितना भी ऊंचा साधु मिट्टी में मिल जाता है। क्रियाचरित्र में, गंदी राजनीति में और पैसों में, कितना भी ऊंचा साधु को गिराना बड़ा सस्ता है। और लगातार जिन हरि मिलाए वालों की उठनी बात, वो प्रायोजित षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं। खैर चलना नहीं है, ये हनुमान जी की कृपा। तो हनुमान जी की दया से जब तक हमारे तन में प्राण है सो तो हैं। हम सोच रहे कल के दिन अगर मान लो कुछ हो गया तो कहीं ये परंपरा हमारे साथ विलुप्त ना हो जाए। तो हम चाहते हैं हम भले ही ना रहें, पर सनातन धर्म की तरफ से विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारने वाले इस भारत में इस हनुमान जी की सिद्धि के पद्धति के अनुयायी जो वास्तविक योग है। तो आप कहोगे गुरुजी 5000 लोगों को क्यों देना, 1 आध चूल्हा को दे दें।
स्कूल में सब बैठते हैं पर सब पास नहीं होते, तो सब पास होते हैं पर फर्स्ट डिवीजन से नहीं। एक आदमी टॉप आया, टॉप तो एक ही होता, पेपर सब देते हैं, कुछ पास होते हैं कुछ फेल होते हैं, किसी के में टेंशन लगती है, किसी के में रोक लगती है, सप्लीमेंट्री, सब पास नहीं होते। इसी प्रकार साधना में होता है, सब पास नहीं होते। हमको चाहिए टॉपर, उस एक की खोज है हमारी, जो क्योंकि इस रास्ते में प्रसिद्धि सिद्धि मिलकर समाज में बढ़ गए, बहकाने वाले लक्षण पैदा हो, तो क्या किया जाए? तो हमारे मन में गुरु जी ने प्रेरणा दी, एक काम करो, साधना दी जाए 5000 लोगों को, योग्य व्यक्ति अपने आप टॉपर निकल के बाहर आए। उनको साधना तो देंगे और उनका वॉल्यूम इतना ही खोलेंगे कि वो केवल अपने बारे में जान पाएंगे, दूसरों के बारे में पता लगे गुरु गुड़ हो जाए, चेला शक्कर हो जाए। इसलिए 5000 साधकों को 1 मार्च से 8 मार्च के अंतर्गत साधना दीक्षा दी जाएगी और उसी में यज्ञ आयोजन भी होगा। कन्या विवाह महोत्सव 8 मार्च को होगा और खूब भव्य आयोजन है, तो उसका सबको आमंत्रण। समस्त जानकारी कार्यालय से ब्रह्मांडों की मुट्ठी बांध लो, हम सामने कर जी लगा दे, फिर दरबार शुरू। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, सर सन्यासी बाबा को भी प्रणाम करो, हमारे साथ बोलेंगे। भाग्येश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम करें, दादा गुरु जी श्री सन्यासी बाबा को प्रणाम करें। बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद कर देते हैं, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार पेशी शनिवार या मंगलवार की शुरू कर देते हैं, तो हमको सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था कि बेटा जो भी सामूहिक अर्जी लगाकर पेशी करेंगे, नियम का पालन करेंगे, रोग संकट व्याधि पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा, बालाजी की कृपा भी हो जाएगी। तो ज्यों ज्यों पेशी करना आगे बढ़ाएंगे, त्यों त्यों लाभ होने लगेगा। आप लोग जो भी विषय लेकर जिज्ञासा लेकर आए, पर्चा नहीं बन पा रहा, तो पर्चा तो बनना ही है, अर्जी स्वीकार होने पर, अर्जी स्वीकार होने पर पर्चा बनता है, लेकिन आपका काम सफल होने लगेगा, काम नहीं रुकेगा, बाधा में आराम लगने लगेगा, इसमें दिक्कत नहीं आपको जा देगी। सोई आप जो है, जो भी अर्जी लेकर आए, सामूहिक अर्जी मन ही मन में 3 बार आप बोलो, हम मंत्र का विधान कर देते हैं।
बड़े भाव से कहो नागेश्वर भगवान की जय, सीताराम की जय, दिव्य दरबार की जय, गौ माता की जय, श्री कृष्ण संतान की जय, समाधि वाले बाबा की जय। आज का दरबार का जो अभी हमने बैठाए थे उनको भेज दिया जाए। अर्जी आपको भी देखो, नहीं ऊपर दे सकते। हाँ बैठ जाके बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यार, आगे वो बैठ जाओ। कहाँ से आए? झारखंड में। कहाँ से? इनके रोगी को जरा इस तरफ करना, इनके साथ में होंगे। पहली बार आए, किसी को अपना विषय बताया ठीक है। पढ़े लिखी तो हैं आप, पर्चा पढ़िए। शरीर में दिक्कत, नेत्रों में समस्या, रेटिना की दिक्कत के कारण नजर चली गई है। इनको रेटिना नामक रोग बन गया है, नस सूख गई है, परेशान बहुत है, धन की भी दिक्कत घर में बनी हुई है। कृपा होगी, धीरे धीरे आराम लगेगा, ठीक हो जाएंगे और जीवन भर बालाजी से जुड़ी रहेंगी, आशीर्वाद है। इतना ठीक हो जाए। ये मंत्र है। समय लगेगा, लाभ होने में पूरा नहीं लगेगा, 20% लग पाएगा, पर काम चलेगा, क्योंकि डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया, मना कर दिया। ये सिर की नस से संबंधित है। हाँ, सूख गई है। हमें एक मंत्र मिलेगा, भगवान शंकर का मंत्र है, गंगा जल आप उनको दे देना। कोई भी तंत्र प्रेत बाधा नहीं है, मैं इन चक्रों में पढ़ना। आशीर्वाद नियम बेसिक अल्लाह, जब तक इनकी अर्जी स्वीकार होगी बालाजी के प्रसाद से, तब तक हम याद किया राम राम साधु जी सीताराम, बालाजी सीताराम। तीन अर्जियों में जो स्वीकार हुई गुरुदेव भगवान श्री बालाजी के प्रेरणानुसार, पहली पहली आज्ञा तो टोपी लगाए हुए दादाजी जो बैठे हैं इनको भेज दीजिए। हाँ, साथ में जो भी हो आ जाइए, पीछे वालों को माने। दूसरी आज्ञा राम
पीछे की तरफ में यहाँ रानी नाम की बहन जी विराजमान है। तीसरी नाम की तीसरी दी में रानी नाम की एक बहन जी विराजमान है। आपकी अर्जी लग गई है, आप आ जाएं। हाँ बच्चा है जो, हाँ हाँ आ जाए, छोटा बच्चा नहीं है। हाँ 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 आ जाइए। राम साधु जी, माता जी, गुरु जी, गुरु गौ माता की जय। दो अर्जी पुष्पों में से आई। सामने एक बालक कोई लास्ट के कोने में पीली रंग की टी शर्ट पहने तो खड़ा, या आओ, बहुत मुश्किल आ रहा है। पीली रंग की जो टी शर्ट पहने आ रहा है उसको भेज दिया जाए, बैठ जाए सब लोग। वो खड़ा हुआ आ रहा है। देवेंद्र नाम के भैया भी उसी कोने के बगल में विराजमान है। टोपा लगाए हुए होंगे, जरकन पहने होंगे, घर से अर्जी लगा के आए हैं, आ जाए, आइए, यस आइए। ध्यान पर किसी को भी अपना नाम अपनी समस्या नहीं बतानी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी। आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाए। और कहाँ से आए आप? बिहार में कहाँ रहते हैं? चंपारण बिहार। पढ़े लिखे में होगा। राम कई जगह हुआ है क्या? राम सीताराम लिख लें। आप पूछ सकते हो जो आपको पूछना हो, उत्तर हमने लिख लिया। भूत बाधा तीनों बहनों को परेशान करती, सवारी करता, प्रेत बहुत परेशान करता, पागल करता है, दिमाग चढ़ाता है, बहुत हैरान किया, धन कर्जा बना दिया। बहनों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए घर की स्त्री द्वारा तंत्र किया गया। पिता की मृत्यु का रहस्य भी तंत्र विद्या का कारण है। आपके घर पर दो मौतें हुई हैं, दोनों मारण विद्या को एक से हुई हैं और शारीरिक दिक्कत भी बनाई है। और इंटेलिजेंट में सबका साथ मायने में कोई संदेह नहीं है। तंत्र विद्या 10 फरवरी को गुजरात सरकार का दरबार लगेगा, उस दिन काट दिया जाएगा। नियमित पेशी अभी करनी ही है 10 फरवरी तक। आप घर की मिट्टी जाइए, हम उपाय कर देंगे, हम लौटा नहीं सकते, सही कर सकते हैं, ये गारंटी है। आशीर्वाद। ऐसा तो नहीं कर सकते, पर एक ये कर सकते हैं, पूछ लेते हैं अगर मुझे ऐसा आज्ञा देंगे ऐसे कोई पद्धति। राम आप तो नौकरी की अर्जी चाहते हो, आप तो नौकरी की अर्जी है आपकी, आपने लगाई हुई है, लेकिन दिमाग तुम्हारा ठीक नहीं है, बहुत स्ट्रेस बना हुआ है, विचार भी बहुत गंदे आ रहे हैं, 1.5 साल से हैरान हो, गंदगी बहुत कर रही, वासना भी बहुत सता रही है, चिड़चिड़ापन भी बहुत होता है, सिर पे बोझ बहुत बन जाता है, उल्टी हरकतें कराता है, खींचता है। हाँ भाई खींचता है। दादा तुम्हें रोग तो कुछ भी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं, आपको कोई रोग नहीं है। नहीं कोई कैंसर नहीं है, ना कोई रोग, बेबिजुली के चक्कर में ना पड़ो, ना कैंसर के कोई लक्षण है, केवल खींचता होगा। राम राम ठीक, एक पर हो जाएगी, तीनों पर बैठ जाओ, एक पर किसी पर नहीं करता, वो हमारा विषय है, शक्तियों का विषय। ठीक, आप वहाँ बैठे, 4 मुट्ठी मांगेंगे कि आपका अधिकार है, शुरू करो, बैठो।
नहीं इस पर वचन में मत पढ़ो। हाँ कोई स्त्री है अक्मन चाह नहीं है तो हम आप प्रेस करना चाहिए ये है हम आप पत्र न करवाए हम नफस लाइन नहीं या हमने ग्रुप देखे और कैसे मिलती ज़्यादा मोबाइल देखा गुरु सामने देखी जा गुरु जी ने टीवी पर देखा राम